क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में एक बहुत ही अमेजिंग ताबड़तोड़ लेवल का आइडिया आया हो, बट जब आप वो बोलना शुरू करते हो तो वो बहुत ही मेसी और कंफ्यूजिंग लगता है। आप सेंटेंस बनाना तो शुरू करते हो और 2 मिनट तक बोल भी लेते हो, पर फिर उसके बाद बट मतलब फिर ऐसा होता है हमारे दिमाग में कि यार मैं ये अच्छे से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, मुझे पता तो है ये टॉपिक, पर फिर भी मेरे से सेंटेंस क्यों नहीं बनाया जा रहा। If that sounds like you, don't worry, you are on the right video. Hi everyone, my name is Iraya Chaudhary and honestly मैं तुम्हें अभी justification भी दे देती हूँ कि तुम क्यों हो अभी right video पे, because personally I have been participating in debate competitions and stuff like this since a very young age, so I know what I'm talking about. And फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस वीडियो में 5 स्टेप्स शेयर करूँगी जिससे आप अपनी आर्टिकुलेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना सकते हो। एंड ये 5 स्टेप्स मैंने कल रात को बैठ के अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे मैंने इन्हें यूज़ कराया था अवार्ड्स जीतने के लिए और सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, नॉट जस्ट ऑन द स्कूल लेवल बट इवन ऑन द जोनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड आज वही 5 स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी so that you can make your articulation more clearer and you can express your thoughts more clearly, not just with your family or friends but even for the competition purposes. Being clear with your words is not something that you are born with, it is a skill that you train. So without further ado, let's get right into the video. Step 1 is to always think before you speak. Pause lena is literally the best whenever you're speaking because that gives you so much more control over what you're speaking and ultimately that gives you power over the whole conversation. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम इमीडिएटली प्रेशर्ड होते हैं टू रिस्पॉन्ड टू समथिंग वाइल बीइंग इन अ कॉन्वर्जेशन, बट द ट्रूथ इज़ कि अगर आप 2-4 सेकेंड्स का पॉज लोगे जस्ट टू थिंक अबाउट वॉट यू आर स्पीकिंग, देन दैट विल मेक यू साउंड इवन मोर स्मार्टर एंड इवन मोर कॉन्फिडेंट। अब क्वेश्चन आता है कि इन 2-4 सेकेंड्स के पॉज में हम क्या डिस्कस करें अपने दिमाग के साथ, कि मुझे सही में बोलना क्या है या फिर क्या मुझे इसे चेंज करना चाहिए और ऑल्टर करना चाहिए टू समथिंग इवन मोर बेटर। नहीं, द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ इन दीज 2-4 सेकेंड का पॉज इज़ कि मेरी बात का मेन पॉइंट क्या है, मुझे सामने वाले को क्या बताना है अपनी इस सेंटेंस से। ये क्वेश्चन आपके दिमाग के लिए और भी ज़्यादा ईजी कर देगा टू फिल्टर आउट एंड ऑर्गेनाइज द आइडिया दैट यू वांट टू स्पीक, तो अल्टीमेटली आपका सेंटेंस और भी ज़्यादा क्लियरली फॉर्म होता है। ऑलवेज रिमेंबर, पॉज लेना डज नॉट मेक यू फील ऑकवर्ड, इट मेक्स यू फील इंटेंशनल। कमिंग टू स्टेप नंबर 2, ऑलवेज सिंप्लीफाई वॉट यू वांट टू स्पीक। कभी कभी वी स्ट्रगल टू आर्टिकुलेट आवर थॉट्स जस्ट बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में बोलना चाहते हैं। पर्सनली मैं जब कभी भी अपनी डिबेट्स के लिए स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ या फिर इवन यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, मैं एक ही रूल फॉलो करती हूँ, एक सेंटेंस में एक ही आइडिया बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ और मैंने बोला कि आई थिंक दिस प्रोजेक्ट माइट बी अ फ्लॉप बिकॉज द डिज़ाइन डज नॉट वर्क प्रॉपरली एंड द टाइमिंग इज़ वियर्ड। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस सेंटेंस में एक्चुअली बताना क्या चाह रही हूँ, डिज़ाइन के बारे में, टाइमिंग के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में। सो इंस्टेड आई कुड डिवाइड दिस वन सेंटेंस इनटू 2 डिफरेंट सेंटेंसेस, जिसमें मैं एक सेंटेंस में डिज़ाइन के बारे में बात करूँ प्रोजेक्ट के और दूसरे सेंटेंस में टाइमिंग के बारे में बात करूँ। सो आई कुड से आई थिंक द डिज़ाइन माइट नॉट वर्क, मे बी वी शुड एडजस्ट द टाइमिंग। 2 अलग अलग सेंटेंसेस, 2 अलग अलग आइडियाज़, आपको भी समझ में आ गया कि मैं इन दोनों में क्या बताना चाह रही हूँ। शॉर्ट सेंटेंसेस मेक योर थॉट्स सो मच मोर क्लियरर एंड सो मच मोर पावरफुल। कमिंग टू स्टेप 3, एक्सपैंड योर वोकैबुलरी बट कीप इट नेचुरल एट द सेम टाइम। जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको पता होंगे उतना ही ईजियर बन जाता है आपके लिए कोई भी आइडिया या फिर कोई भी थॉट एक्सप्लेन करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करोगे। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, इंटरव्यूज़ देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो टू नोटिस कि लोग एक्चुअली अपने आइडियाज़ एक्सप्लेन कैसे करते हैं एंड अल्टीमेटली आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ ही रही है। जब भी आप किन्हीं भी 2 इंडिविजुअल्स के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन देखते हो तो आपका ब्रेन नेचुरली उस चीज़ को कॉपी करना शुरू कर देता है।
पर्सनली मेरे साथ होता क्या है, इवन दूसरों के साथ भी, जितने भी जूनियर्स को मैं सिखाती हूँ कि कैसे वो अपने थॉट्स ज़्यादा आर्टिकुलेट कर सकते हैं अच्छे से, ज़्यादा क्लियरली, एंड कैसे वो कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो भी मेरे को यही चीज़ बताते हैं कि अगर हम कोई भी बुक पढ़ते हैं और उसमें कोई उन्हें इंटरेस्टिंग वर्ड दिखता है या फिर कोई ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब उन्हें नहीं पता होता, तो वो वर्ड उनके दिमाग में बैठ जाता है। वो फोर्स कर लेते हैं अपने आप को कि हाँ यार, मुझे इस वर्ड का मतलब जानना है। अल्टीमेटली जब आप उस वर्ड का मतलब जानोगे एंड आपकी क्यूरियोसिटी सेटल डाउन होगी, वो वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको उसका मतलब भी पता है, आपको पता है कि मुझे वो वर्ड कहाँ यूज़ करना है। अल्टीमेटली आप उसे यूज़ कर ही लोगे अपनी कम्युनिकेशंस में। दैट इज़ लिटरली हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं ना जो हमें नहीं समझ में आती या फिर थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो चीज़ अल्टीमेटली हमारे दिमाग में बैठ ही जाती है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ चैलेंज कि तेरे को ये बात कैसे समझ नहीं आई। सो वी आर फोर्स टू लुक इन टू दैट मोर एंड फीड आर क्यूरियोसिटी, एंड अगेन वो हमारे दिमाग में बैठ ही जाता है। सो आई लव दिस प्रोसेस पर्सनली, एंड ये प्रोसेस मेरे को इतना ज़्यादा हेल्प करता है for my YouTube scripts, for my debating scripts, and even for my daily to daily life conversations. Coming to the fourth step, practice explaining things. One of the best ways to improve your articulation is to teach or explain something to someone else. बेसिकली करना क्या है, इफ़ यू डू नॉट हैव समवन फ्री एट योर हाउस या फिर आपको थोड़ी शर्म आती है, तो यू कैन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक टू योर सेल्फ। आप वही कॉन्सेप्ट जो आपको बाद में बताना है किसी प्रेजेंटेशन में या फिर आपका कोई कॉम्पिटिशन है, आप वही सेम चीज़, वही सेम स्क्रिप्ट जो आपने प्रिपेयर करी है, उसे एक मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करो और अपने आप को एक्सप्लेन करो। अगर तो आप वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर थरो विद इट एंड आपको वो सही में समझ में आया है। I call this the teacher to learn it method, and honestly this has helped me win so many awards. मतलब मैं क्या बताऊँ। I still remember I had a huge debate at the district level, and मैंने ये एक रात पहले करा था। I always use this teacher to learn it method, और मैंने ये एक रात पहले वापस करा था before speaking। मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ। आई वॉज सो नर्वस, मतलब मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब तो ऑफकोर्स बहुत सारे हो चुके हैं। फ्लेक्स नहीं मार रही मैं, जेन्युइनली फ्लेक्स नहीं मार रही, बट दैट हेल्प्ड मी गेट फर्स्ट प्राइज़। एंड मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे मेरा खुद का दिमाग ही मुझे ये अवार्ड्स लाने में हेल्प कर रहा है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप दैट आई एम गोना बी शेयरिंग इज़ स्लो डाउन वेन एवर यू स्पीक। जब भी हम नर्वस होते हैं वी टेंड टू टॉक रियली फास्ट, एंड इसी फास्ट स्पीच की वजह से हमारे थॉट्स और हमारे आइडियाज़ बहुत ही जम्बल्ड तरीके से निकलते हैं। तो अगर आप धीरे बोलोगे दैट विल हेल्प यू गेन मोर कॉन्फिडेंस, मोर क्लैरिटी, और आप बेटर वर्ड चॉइसेस बना पाओगे। एंड अगेन इट गिव्स योर ब्रेन मोर टाइम टू थिंक व्हाट यू आर स्पीकिंग। So in conclusion, all I want to say is कि at the end of the day, articulating your thoughts more clearly is not about being perfect. It is about the fact कि सामने वाले इंसान को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, and क्या वो बात मेरी उसे impact और influence कर रही है या नहीं कर रही है। And the more you practice thinking, simplifying and expressing your ideas, the easier it becomes to do so, and you will genuinely start enjoying the process. So the next time you raise your hand to speak something in class, or the next time you participate in a competition and you're nervous, just tell yourself कि आपके thoughts deserve to be heard clearly. If you enjoyed this video, please subscribe for more such self-growth tips, student life advice and mindset content, because I make videos each and every day. So I'll see you in the next one. Take care and again articulate your thoughts clearly.